नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं त्योहार और त्योहारों में हमने हिंदू या सनातन धर्म के जितने भी त्योहार थे उनको पढ़ दिया है। तो सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हुए हम किसी भी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और आज जो पढ़ेंगे यानी आज आप पढ़ांगा मुस्लिम जी को वर्ग है या मुस्लिम जी का त्योहार है बंग बारे में। तो सारों पहला अगर बात करा तो गुरु जी एक ले पढ़ा से थे आज ना थे पढ़ाओ मार कर लो थारो आज तो कोई बात थोड़ी मतलब थे एक आज मुसलमान पढ़ाओ एक पढ़ाओगा ना तो सिखांगे ही पढ़ाऊंगा मैं तो क्या बात ही आप सिखांगा जैनियांगा सिंधियांगा हाँ, सारा का पढ़ाऊंगा पर दिक्कत जी का पेपर की दृष्टि महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखो गुरु जी त्योहार घना ही है, हाँ तो कोई थो नहीं है, पर जी का पेपर की दृष्टि महत्वपूर्ण है वही करवाऊंगा। ठीक है करवाऊंगा। तो पहला मुस्लिम लिख दो थे, हाँ करवा देंगे। लिख दो मुस्लिम समाज के त्योहार। पहले मुस्लिम समाज के त्योहार, मुस्लिम समाज के त्योहार लियो गुरु जी आप आज मुस्लिम समाज का त्योहार कर दिया। इम अपन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष करने की जरूरत की को नहीं, इम करने की जरूरत को नहीं। गुरु जी में एक तगड़ी बात है बता दूंगी। आपा जब भी आपा मुसलमाना का त्योहार पढ़ा नहीं महीना का भी पूरा 12 ही हुआ है, लेकिन आपा ने एक कैलेंडर का बारे में ध्यान रखना पड़े। एक सन का बारे में जिन्हें आप हिजरी सन बोला, हिजरी सन बोला तो अपन अंग है इस्लामिक कैलेंडर भी केस का यानी इस्लामिक कैलेंडर के दिया बिल्कुल चाहे आप मुस्लिम कैलेंडर के दिया एक ही बात है। मुस्लिम कैलेंडर बोल दो या मुस्लिम पंचांग बोल दो, कैलेंडर इंग्लिश को वर्ड है, पंचांग बोल दो या की बोल दो, एक ही बात है। महीना टोटल अंग अभी 12 ही हुआ गुरु जी, घटे को दिक्कत की बात को नहीं। यह बताओ जब है कि अंग जी की शुरुआत है सारों पहली वे आपने मोहम्मद साहब करी। हाँ बिल्कुल करी। मोहम्मद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद साहब भी बोल दिया, अरे मोहम्मद साहब भी बोल दिया, एक ही बात है। आंची मोहम्मद साहब बोल दो, मोहम्मद साहब लो जी मोहम्मद साहब हो गया। ये बताइए जब है कि एक तिथि है 16 जुलाई, अब बड़ो महीनो रखे बिल्कुल 16 जुलाई और 622 ईस्वी में कह के कैलेंडर की शुरुआत करी। भी कैलेंडर वो नाम है हिजरी सन। ठीक है, इन कैलेंडर में भी टोटल आपने 12 महीना हुआ है। और आपा गुरु जी 12 महीना देखो टावर टाइम भी आपा को नहीं तो खराब करा कि आप काम की चीज करा। हाँ, काम का महीना याद करा। 3 महीना सारो इंपॉर्टेंट है। पहलो महीनो जो है वो तो है मुहर्रम या इन मुहर्रम के जो एक ही बात है वो तो गया पहलो महीनो आप याद रख सका। दूसरो महीनो जो आप नोमो डायरेक्ट ही जाओ रमजान। नोमो महीनो जो है वो बड़ो ही इंपॉर्टेंट है रमजान। ई रमजान का माँ या अपना अजमेर का माँ मेड़ो भरे एक बार आप जाओगा सीधो 12वां पे जिलहिज और 12वां जिको महीनो है बिगु नाम है जिलहिज। ये 3 महीना टाबरो याद रख लियो। पहलो महीनो है मुहर्रम बोल दो चाहे मुहर्रम बोल दो एक ही बात है। फिर आवे रमजान, रमजान आगो 9वां महीनो है, सब पाक महीनो माने जावे क्योंकि खिलजी सिलसिला के जिका लोग आपने संप्रदाय बोले अंग सिलसिला बोले, संप्रदाय अलग अलग है इनका, चिश्ती बोहरा इस तरह से अलग अलग है। तो यहाँ चिश्ती सिलसिला का जिका लोग कादरी संप्रदाय लगभग रमजान महीना का मैं उर्स वगैरह भरी जाएगा और जिलहिज वो आगो 12 महीनों है। ठीक है, बाकी देखो अब एक खास बात और है, आपने जिका कैलेंडर लगभग कई हम 365 दिन हुए जी ग्रीगोरियन कैलेंडर हो गया या अपने सनातन कैलेंडर में तो क्या है कि हेर फेर चले कई बार तो लीप वर्ष आ जाए, कई महीना ही डबल आ जाए। आपने फिक्स है ग्रह नक्षत्र पे आधार पर है, लेकिन अंगा महीना अंग दिन फिक्स है 360 है। हाँ अंगा दिन अंगा पूरा फिक्स है 360 दिन हुआ गुरु जी अंग पंचांग। बस तो ध्यान रखना है जी को वर्त घूमे नहीं वो कितना डिग्री पर घूमे 360 पर घूमे तो अंग दिन भी 360 ही है। अब इन्हें भी याद रख सको पहलो महीनो मैं गुरु जी वो देखो रे ओ जी मर्जी आगी ट्रिक बना सके मर्जी है याद रख थारी मर्जी है। ए महीना याद रखनी पहलो मुहर्रम है, 9वां रमजान है और 12वां जिलहिज है क्योंकि अंग अंतर्गत ही आप त्योहार ने पढ़ांगा। सारों पहला अगर बात करा एक बात और बताना चाहूँ मैं, ई मुहर्रम की जिकी 10 तारीख है नहीं, ई मुहर्रम की 10 तारीख ने एक बहुत ही तकड़ो अंग एक यात्रा निकाली जावे बन बोला ताजिया निकालना। हाँ ताजिया और इन पे प्रश्न ऐड है कि ताजिया किस महीने में निकाले जाते हैं ताजिए। तो ताजिया जिका निकाली जाए गुरु जी बे आपने मुहर्रम में निकाली जाए, मुहर्रम की 10 तारीख ने निकाली जाए, 10 तारीख ने अंगो वो निकाली जाए। ठीक है निकाल दियो। एक खास बात है, एक प्रश्न और आयो
कि ताजिए की यात्रा में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? हाँ वो गुरुजी आयो, तासो है गुरुजी वो। हाँ तासा। हाँ तो तासा वाद्य यंत्र है, ये तासा वाद्य यंत्र इनके मोहर्रम की 10 और देखड़े दार गुरुजी तासा अभी आप आपनो जी को ढोल हो है नहीं। हाँ मीतरिया बी टाइप में ये गले में रखा है। हाँ ये नगाड़ा अर्तनिया पीटी जय। हाँ वो नगाड़ा थी पीटी जय, तासो। ठीक है हाँ वो तासा तासो वाद्य यंत्र है। तो काम की बात होगी, बस इतनी है। मोहर्रम मोहर्रम की ताजिया, मोहर्रम 10 तारीख ने ताजिया निकाले जाए और हाँ। तासा वाद्य यंत्र बजायो जावे। अरे गुरुजी यांग्यास था तगड़ा तगड़ा, मतलब कई तो हिस्सा सा सूरवीर आवे जिका ऊपर ला वस्त्र जी उतार के हाँ वो आपका शरीर के ऊपर मतलब खून खाना जे हाँ, ए यांग्यास था गुरुजी। आप आपके साथ कोड़ा टाइप को भी हो हाँ धारदार हुआ गुरुजी, तार तूर केड़ा कई हुआ केड़ा अलग अलग आस्थाएं हैं। हम इन सभी धर्मों का आदर करते हैं, तो ये कई अन्यथा न ले। अब गुरुजी त्योहार का करा दे, मेन 2-4 त्योहारियां करवाने अपन। तो पहला मैं यहीं पास फिर किन्ना हूँ धार का नहीं मैं बाबा भी नहीं ठीक है क्या गुरुजी बराव फात। हाँ तकड़ी पहला त्योहार है वो। हाँ बराव फात इनका अगर बात करें तो पहला त्योहार है, इसे ईद उल मिलादुन्नबी कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं ईद उल मिलादुन्नबी, ठीक है गुरुजी। बराव फराज जी को त्योहार है, बिना ईद उल मिलादुन्नबी बोला है। क्यों बोला है, ये कब आता है? ये इनका जो 12वां महीना होता है, ओ सॉरी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आता है, ये इनका एक महीना। इसको आपको नहीं याद रखना ज्यादा। ये क्यों ज्यादा है, क्यों इस दिन मोहम्मद साहब जो हुए थे उनका जन्मदिन मनाया जाता है, बस इसीलिए याद कराया है मैंने। मोहम्मद साहब की वजह ही नहीं याद रखना, और कोई मोहम्मद साहब का जन्मदिन, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, ये मनाया जाता है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। इसको इतना याद रखना है। कब क्या बोलते हैं मोहम्मद साहब के जन्मदिन को? ईद उल मिलादुन्नबी, या इसे बराव फात भी, फतह भी बोलते हैं, फात भी बोलते हैं। अब गुरुजी 2 चीज मैं बता दूं, ये मिट्टी ईद करा दो। देखो गुरुजी, एक आवा गुरुजी ईद उल फितर, ईद उल, हाँ ईद उल ले लगाओ सर, ईद उल बिया बोल दो, ईद उल बोल दे, ईद उल फितर बोल दो। हाँ बिया बा कोई अब दिक्कत की बात करी, ईद उल फितर बोल दो, ठीक है। छोटी लगाओ, छोटी ए ईद उल फितर फितर है। आ वह गुरुजी मां मिठी ईद, बिल्कुल मैं मिठी ईद बताई जब है का मिठी ईद है। बस इतना ही पूछा गुरुजी बिया। तो अच्छा। देखो और सवाल माँ हुए आंगो, बिल्कुल। एक ईद और है, बिन आप बकरा ईद बोल दिया, बकरा ईद भी बोल दे, मतलब इंगमा के बकरा की बलि दीजिए इंगमा, बकरा ईद। और बकरा ईद जिया जी आपने मेन हो बिल्कुल। पर बकरा ईद ने बोला ईद उल जुआ भी बोल दे, ईद उल जुआ बोल दो, ईद उल जुहा, ईद उल जुहा। ये 2 त्योहार और इम्पोर्टेंट हो गया। अब गुरुजी इंगी जरूर तारीख लिख दो थे। जिल हिज की 10 तारीख को मनाई जाती है। हाँ ये वो महीनों तो जिल हिज की हो गयो 12वां महीना हो गया, और इंगी कितनी तारीख ने? 10 तारीख ने मनाई जावे। और कहते हैं कि इस महीने में मुसलमान हज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, आपने 4 धाम की यात्रा बड़ी शुभ मानी जाओ, उसी प्रकार मुस्लिम जो समाज है ना गुरुजी, उसमें हज की यात्रा बड़ी पवित्र मानी जाती है। कोई सा तो आप अल्लाह मोहर्रम पढ़ा के गया नहीं भी, मोहर्रम का माह भी मक्का मदीना की यात्रा, मक्का मदीना। अब आपको एक मैं सबक समझा देता हूँ। ये मैं क्यों हिंदी का हूं तो मेरा कुड़कुड़ी से उठ जाए गुरुजी। अब ये शब्द आपने सोचा होगा, वैसे तो कुर्बानी का त्योहार है, ये बात ध्यान रखना। और ये मीठी ईद होता है, खुशी का त्योहार। सेवियां बनाई आपने जी की सही बनता नहीं, बस सेवैयां बनते यहाँ पर बनती है, खीर टाइप में बना हुआ है खीर। तो ये ध्यान रखना, ईद उल जुहा। और जुआ जो होती है बकरा ईद, आप ये सोचते होंगे बकरा काटते होंगे, परंतु कहते हैं कुर्बानी का त्योहार है। आपको सीधा पूछेगा कुर्बानी का त्योहार कौन सा है, तो यहाँ कुर्बानी दी जाती है। बकरा शब्द का अर्थ क्या है, इस चीज को समझिएगा। हिंदी के अंदर गुरुजी बक्कर जो है ना, बक्कर, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? इसको आपने थोड़ा अलग लिख दिया, इसको इस तरह लिखते हैं, ये बकरीद इस तरह बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ई की मात्रा इस रह पे ले लेते हैं। हाँ आयडा तो भी तो बता रहे हैं ना बच्चों, चेंज हो गया ताकि आपको याद रहे। बक्कर जो शब्द होता है और ईद शब्द होता है, इसमें 2 चीज होती हैं। बक्कर शब्द का अर्थ होता है गाय। हिंदी की डिक्शनरी में ये, या यूट्यूब पे भी आप सर्च लगा सकते हो, ये गाय होती है, ठीक है, बक्कर का। और ईद का होता है खुशी, ठीक है। तो इस समय वैसे तो देखो सरकार ने बैन कर रखा है, लगभग अपने अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि इस समय ये बकरी, ये जो गाय होती है ना, इसकी बलि देते हैं, पवित्रता बलि दे। हाँ तो आजकल बकरा ही चलेगा। मैं बताता हूँ, सुनिए आप। बकर शब्द का अर्थ है कि गाय को काटकर मनाया जाने वाला खुशी का पल। परंतु क्या हुआ, सरकार ने
गाय पर बड़ा संरक्षण पैदा कर दिया। तो इसी वजह से आजकल ये लोग क्या करते हैं, पहले तो कई केस आया करते थे, आपने देखा जीभ कट गई फलानी जगह, पूंछ कट गई, ऐसे गाय के केस आया करते थे। परंतु अब क्या कर दिया इन्होंने, एक रास्ता अपना लिया। ये मैंने देखा हुआ है और खुद देखा है, मैंने रियलाइज किया कि मैंने मदरसा में पढ़ाया था सर। हाँ, हिंदी पढ़ाई थी मदरसा में, तब मुझे पता है। अब ये क्या करते हैं कि एक दिन पहले, बकरा ईद से एक दिन पहले आटे को गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं और उसके गाय बनाते हैं आटे से, आर्टिफिशियल। हाँ, आटे की। और उसकी जो गर्दन होती है उसके अंदर रोड़ी भरते हैं सर, ये ठीक है, रोड़ी घोल के और रोड़ी काल्पनिक भाव पर करते हैं। और फिर उसको जब ईद का ये पल आता है तो ये उस गर्दन को काट देते हैं। ये अपना जो कार्यक्रम होता है उससे जो होता है उसको फिर जो सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आटा डाल देते हैं वो गाय वाला, और ये हो जाता है। तो ये इस तरह से है, ये एक इनकी रिवाज मान लो या किसी प्रथा है, परंतु आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ऐसा हमें किसी भी भावना को नहीं। देखो क्रांति, तो क्रांति में देखो तो हर जगह मुसलमान भाई सागा अपना। तो एक और कराओ गुरुजी, सब्बे रात करवा दो। सब्बे रात थे करवाओ गुरुजी। अच्छा, मैं कराऊं? सब्बे रात थे करवाओ, मैं मेला करवा दूं। शब्बे रात, इसको थोड़ा सा याद रखना है। कहते हैं कि इस दिन मोहम्मद जो साहब थे ना, उनकी मुलाकात ईश्वर से हुई थी, इतना ध्यान रखना है। ईश्वर से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। क्योंकि मोहम्मद साहब आ रहे थे, मैंने दे दिया सारा है। हाँ, दे दिया। ईश्वर से मुलाकात हुई थी, मुलाकात। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई, कि उसे क्या बोलते हैं? शब्बे रात बोलते हैं। बस इतने ही त्योहार है इनके साथ। मेरा मानना है गुरुजी, मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता रहा हूँ टाइम ना खराब करो, बस आप डायरेक्ट चला, यहाँ से प्रश्न आएगा, मेला इंपॉर्टेंट लिख लेना, डायरेक्ट अपन मेला पर स्टार्ट करा, मुसलमान का मेला। बिल्कुल जी हाँ गुरुजी, एक जगह है आपने डूंगर मेला कौन नहीं बोले गुरुजी, आंगने उर्स बोल रहे। हाँ, तो एक ही बात है, तो बस एक ही है, बताना पड़े डाबरान कौन डाबरोगे? मेला की जगह उर्स लिखी जाओ बेटा आंगे, ठीक है, वह मेड़ो ही है। गलियाकोट नाम की जगह पड़ा गुरुजी, गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर का मां पड़ा आपने गलियाकोट। एक रिवाज थे, आज दिक्कत हो रही है, ही हो रही है। गलियाकोट नाम की जगह, सारों पहली बात खास बात तो थोड़ी सी भौगोलिक बात भी बता दी उसके साथ, क्योंकि एक बार पूछो कौन सी दो नदियां के संगम के ऊपर है। देखो गलियाकोट दो नदियां के संगम पर है। एक नदी टपा माही प्लस एक नदी है अनास नदी है, अब्बास बड़ा हुआ छोटी सी नदी है। सारा क्या करे खान दो बार माही काटा है, आ भी काटा है गुरुजी, ध्यान बताने की जरूरत है। दोनों के संगम पर एक जगह आ गई। अठन्नी संकलन संप्रदाय भी एक बिंगी प्रधान पीठ है, लेकिन अपन ध्यान रखना पड़सी अठे जी को महाराज जी है, पीर जी है, बाबू नाम है फकरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। फकरुद्दीन की दरगाह है। मुसलमाना भी अलग अलग समाज हुए है। अठे जी को समाज हुए, बाबू नाम है बोहरा समाज, दाऊदी बोहरा समाज। पूरा लिखो गुरुजी, पूरा दाऊदी बोहरा संप्रदाय। हाँ, आ लो दाऊदी बोहरा संप्रदाय। लेकिन वो प्रश्न सिद्ध हुआ है गुरुजी, बोहरा संप्रदाय, तो बोहरा समाज की या बोहरा समाज को मिलो सौ मोटो ब्रिज है, गलियाकोट में ब्रिज, बिल्कुल दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भरता है, या इनकी इधर बड़ी तकड़ी मान्यता है। तो गुरुजी एक तो गलियाकोट को मेलो सौ इंपोर्टेंट है। अब थे बता दो, अब थे इन्हें ध्यान रखना था, नहीं तो ही पूछ सको गलियाकोट का उर्स कहाँ है? तो पहली बात डूंगरपुर, ये ध्यान रखना है। दूसरी अगर बात करें कि वहां किसका मेला भरता है, तो फकरुद्दीन की दरगाह है, उस पर मेला भरता है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या ये उस संप्रदाय का प्रधान मेला मान सकते हो आप। अब इसको कैसे याद करें? मैं क्या खातर खड़े हूं, मैं याद कराने खातर। ये गानो आयो तेरी गलियां मुझको सताए तेरी गलियां, आ जा वहां गलियां में के होगे फिरना है, बिल्कुल फक्कर होगे फिर थे कौन फिर करता आगे। जो छोटा होता तो गलियां में बेफिक्र हो गए, दिल्ली गली मार को दिल्ली में। तो गलियों में फक्कर होके फिरना है आपको, क्योंकि वहां पर आपको बोरा बोरा आदमी मिलेगा, बोड़ा बोड़ा आदमी मिलेगा। याद रखना, गलियां में फिरोगा तो बोड़ा बोड़ा आदमी मिलेगा। वहां आदमी हम था ना कोई न कोई यहाँ का माही माही मैनू छल्ला पुआ दे, याद रखना। गुरुजी बड़ा घना आवे गाना तो फिर पढ़ानो पड़े टावरा ने। चलो एक आगे और बताऊं। हाँ, आपने नरहड़ नाम की जगह है, नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर आंगो जी सारों टॉप पूरा लिखा गुरुजी, चिड़ावा झुंझुन लिखो इन्हें। अच्छा ये है, हाँ मैं गेट हूँ गुरुजी। अच्छा ठीक है, यहाँ फिर नरगाम लिख दूं सके, नरगाम भी तो लगा है फिर यहाँ तो चिड़ावा झुंझुन। हाँ लो चिड़ावा झुंझुनू माँ गुरुजी आपनो मेलो पर है। मैं दो तीन बात मैं बताऊं फिर थे बताइए थे गेड़ा थे ज्यादा बताऊंगा हम बारे में।
नरहड़गे पीर खास बात की है। नरहड़गे पीर अठे एक बाबा जी होया बन बोलीजे के बन शक्कर पीर बाबा बोलीजे, सही बात है कि शक्कर लिखो गुरु जी। हाँ शक्कर पीर बाबा, दो बारी कहा। हाँ शक्कर पीर बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। शक्कर पीर बाबा की दरगाह, हजरत है अंग पूरा नाम है हजरत, मेरा याद आया है की दरगाह बट ये लिखे है हजरत हाजिब शक्कर बाबा। बड़े गुरु जी तो देखो सारा वही नहीं बताऊंगा मैं थोड़ा सा। हाँ। हजरत हाजिब शक्कर बाबा पूरा नाम। हाँ गुरु जी बताइए कि पहली आजकल तो क्या कहते हैं लोग नकली टाइप का हो गया, पहली कहीं इतना चमत्कार हो तो वास्तव में शक्कर वर्षा करती। बिल्कुल बात जी। अच्छा अठे ये बताओ कि श्री कृष्ण का प्रमाण मिले, श्री कृष्ण मंदिर का प्रमाण मिला है। बिल्कुल मिला है श्री कृष्ण मंदिर का। मेन फ्रंट में घुसांगा नहीं, जो मुख्य दरवाजा है बिमा आज भी कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं। और आज गुरुजी सब मोटी आस्था की बात है कि आंगो जी को मेड़ो ब्रिज है नहीं, वो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं ब्रिज है। हाँ तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, उर्स जी को आंगो लगे। हाँ। वो कृष्ण जन्माष्टमी कह दियो भले भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी याद रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी गुरुजी भादवा में आवे सारण नहीं मियां याद कराऊं नहीं, भादवा की याद रखनी है। ठीक बस है बस आई चीज गुरुजी नरहड़गा पीरंग बारम और थे के उन चौका थारो एक और देखो नरहड़ पीर जी की दरगाह है। इन शक्कर बाबा क्यों बोले कर तो कह भी टाइम में लोगों में आस्था आई। ठीक है। और आस्था के माध्यम से वहां एक स्थान बना हुआ है, कहते हैं कि वहां इस तरह से हाथ करते थे तो वहां शक्कर, हाँ शक्कर बरसा करती थी। हाँ और लोगों ने क्या किया उसे धंधा बना दिया, क्योंकि आस्था का मजाक उड़ाते हैं तो फिर भगवान देखता है और कहते हैं कि उसी वजह से वो शक्कर बरसनी तो बंद हो गई। अच्छा। पर वर्तमान में आज क्या होता है, अगर कोई जाता है तो वहां पे देखना इस तरह से हाथ करते हो तो आज भी रेत बरसती है। मोटे मोटा कणारी इब्बारी रेत आवे सीधी तकड़ी है। हाँ। और कहते हैं कि कोई भी जो भूत प्रेत का दिक्कत हो जाती है, अपने वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी हैं, अगर उनके बाद वहां से कोई इलाज नहीं होता तो गुरुजी फिर यहाँ लेके आना पड़ता है और यहाँ हाजिरी वगैरह लगती है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। 52 किला बोले जाते हैं जहां इनका मंदिर है, वहां 52 किले हैं। उसके अंदर जाने के बाद आपके मन में कोई विचार नहीं आते किसी भी प्रकार के, जमाई बिल्कुल ही। बहुत आज मैं भी सुनिए बढ़ जाए बाद में आदमी दिमाग को टार उड़ जाएगा। हाँ किस दिमाग में को नहीं आया। हाँ कोई बैठा कुछ भी नहीं। बड़े गुरुजी और सुनिए कि मतलब निवस्त्र हो गए नानता। हाँ तो भी थारा विचार को नहीं आवा। एक बड़े तालाब बटे तो भी थारे तारकिन का और लिखो गुरुजी पहली करा दे आप गरीब नवाज क्योंकि बांगी प्रधान पीठ। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन, अब मोइनू भी बोले और मोइनू भी बोले एक ही बात है। मोइनुद्दीन चिश्ती है कि चिश्ती। देखो गुरुजी अंग बारे में 2-3 बातें बताऊं। पहली बढ़िया बढ़िया खास बात अंग बारे में की है वो गठे लगे गुरुजी, मैं बताऊं गुरुजी। वो लगे अजमेर का माँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो मेड़ो ब्रिज है गुरुजी, वो ब्रिज है अजमेर में। अजमेर में मेड़ो के दो भले आपने उर्स के दो एक ही बात है। यानी इनका उर्स जो भरता है ये किस महीने में भरता है? रज्जब। हाँ सॉरी रज्जब माह में आते शायद ये। हाँ ठीक है 1 से 6 तारीख रज्जब में 1 से 6 रज्जब को इनका मेला भरता है। वो गुरुजी का राजस्थानी को नहीं, वो भारत में सौ मोटो सांप्रदायिकता वो प्रश्न पूछो। हाँ वही है सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा उर्स लगा है। मतलब जितना भी मोटा मोटा सेलिब्रिटी है नहीं ये सारा मोमडन जी का ऐसा कोई सोई खान है कौन सोई किंग खान है सेठ ही आवे सेठ ही धोख लगावे। इन अलावा गुरुजी थाने खास बात और बताऊं मैं, ये अजमेर आराम 2 कड़ाई को नहीं के बे देग बोला बन देग। हाँ तो भारत में सबसे बड़ा जो उर्स लगा है वो अपने गरीब नवाज को 28 लगे ए वास्ते गुरुजी। और मुसलमानों को वर्ल्ड में सौ मोटा जो उर्स लगा है वो मक्का मदीना में लगे ए वास्ते इन भारत को मक्का मदीना बोले। भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाएगा? तो भाई अजमेर आरान बोली जगह। ठीक है गुरुजी पुलिस प्रशासन तैनात हो जाए, जाम लग जाए और हालत खराब हो जाए भयंकर तरीका। और तो गरीब नवाज और वास्तव में बहुत तगड़ी बात है राजस्थान की वर्ल्ड की 100 मोटी कढ़ाइयां पड़ी है देश नो करनी माता मंदिर में। और संसार की दूसरी 100 मोटी जी कढ़ाइयां हैं देग है वे अकबर और जहांगीर दोनों भेंट करी भाई। हाँ भाई भेंट करी एक एक करके बम चावल चूल बना। ठीक है आगे गुरुजी 8वीं एक ब्रांच गेट है नागौर। ठीक है अब गुरुजी एक अलग मेड़ो ब्रिज है नागौर का बान बोला तारकीन को उर्स बोला है बिन। नागौर में एक मेड़ो ब्रिज है तारकीन का उर्स बिन बोला तारकीन को उर्स अठे के हमीमुद्दीन नागौरी होया वो अपनो ब्रिज है नागौर का माह।
और गजब की बात है कि अठा अपने एक होया हमीमुद्दीन नागौरी अंगी याद में ब्रिज है। इमामुद्दीन नागौरी वो है कि उसका कलार और है नागौरी वो अलग है, वो तो ले गया है नहीं। हाँ वो याद हमीमुद्दीन नागौरी की याद में, की नागौरी की याद में। बिल्कुल। इंगी गुरुजी एक तकड़ी बात और बता दूंगे, बता दो। इंगी तकड़ी बात आए कि आपने भारत का माँ राजस्थान का माँ अजमेर के बाद अजमेर के बाद सब मोटो मेलो ही है, बिल्कुल लिखो। वो भी चमत्कारी मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल। अजमेर उर्स के बाद सबसे बड़ा उर्स, अजमेर उर्स के बाद, अजमेर उर्स के बाद सबसे बड़ा उर्स यही है, बिल्कुल सबसे बड़ा थोड़ा खींच के लियो गुरुजी, उर्स आज पूरा कराना है। उर्स आलियो गुरुजी हो गया। अब देखो वो तार वनी नहीं है, ये तो याद रखो। लाइन मार के पास बैक कर दी करो टाबर नोट। तार के बाद में तार घिसा को है छोला दे नंगा हुआ है, नंगे तारों को हाथ नहीं लगाना, गौर से ध्यान रखना है। बिजली की नंगी तार बस। चलो गुरुजी सिखांग कराओ। आलियो गुरुजी सिख पर आज सिखांग करा। चलो अब सिख नाम लिख दियो जना, फिर तो कराई दिया। सिखांगा चार ही त्योहार जिका अपने पेपर में आने योग्य है। सिखांगा त्योहार, हाँ। सिख मतलब इंग अर्थ है गुरुजी सीखना। हाँ बताई दो आप बताई दो नहीं। हाँ चलो तो आप सीधो डायरेक्ट स्टार्ट सिखांगा थे लिखो। सब पहले लोहड़ी, लोहड़ी 13 जनवरी। हाँ हाँ देखो लोहड़ी 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। फिक्स तुम्हारे बिल्कुल फिक्स है। आ लो 13 जनवरी ने लोहड़ी मना जाए। और आपने जिया लोहड़ी की मांगना है, लोहड़ी लोहड़ी लकड़ी जीवत हरी बकरी बकरी तो जीवत हर पोतो। लोहड़ी मूंगफली रेवड़ी वगैरह मांगी जावे, मांग मांग के, और एक उत्साह खुशी को त्योहार है, ढोल बजा के नाचो जाओ मस्त। क्योंकि इस दिन कहते हैं त्योहार फसल आ जाती है, फसल आ जाए, ये बता बस फसल के खुशी में नॉर्मल गुड़ाई उड़ाई हो जाए, फ्री हो जाए एक किसान। बैसाखी आ लो बैसाखी को त्योहार बड़ो इम्पोर्टेंट है, इनकी डेट भी भी फिक्स है आपने। 13 याद रखनी है। 13 अप्रैल ने बैसाखी को त्योहार है 2024 को। क्यों मनाई जाए? क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बिल्कुल गुरुजी एकदम खास बात है। खालसा पंथ की क्या होती है? स्थापना होती है। खालसा पंथ की स्थापना हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। खालसा पंथ अपने आप में विस्तृत बात है। करी गुरु जी गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में मां करी, आनंदपुर साहिब का मां करी। हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी हुआ अपना 10वां गुरु जी। हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी 10वां गुरु है। पंजाब में एक जगह पड़ा है जिसकी वो नाम है आनंदपुर साहिब। बिल्कुल आनंदपुर साहिब का मां करी गुरु जी। अठे पंचम कार धारण कराया, पंचतत्व धारण करवाया, केस कंगा कच्छा कड़ा कटार धारण करवाया। सिखांगी महिला नुयंत कोरगी उपाधि दी, पुरुष सिंह की उपाधि दी, और अठान चरणामत पिलागे बोलियो को आज के बाद अठे कोई चरणामत पी लेगो, वो आज के बाद कोई गुरु को मान नहीं। गुरु जी खालसा पंथ है, एक छोटी सी बात और बता दी। खालसा पंथ एक लड़ाकू फौजी मुगलों का संघर्ष कर खातर, क्यों मुगल के एंटी हो रहा बहुत तगड़ा, मुगल मतलब सगे बड़ा भीड़ रहा, मुगलों को सामने करण खातर मतलब खालसा पंथ की स्थापना करी। और खालसा शब्द है गुरु जी खालसा बिया तो देखो भूमि स्टार्टिंग में खलीसा हुआ करती, खलीसा भूमि तुर्कांग टाइम में, बाद में अकबर के टाइम में खालसा भूमि होगी, यानी कि जिकी भूमि डायरेक्ट मुख्य सत्ता का अधीन हुआ है, जी हाँ मुख्य केंद्र का अधीन गवर्नमेंट का। हाँ जी हाँ राजस्थान मारवाड़ ने खालसा भूमि घोषित करी 1581-83 अकबर के घोषित करी, तो बड़ा कोई राजा एक्सपायर हो गया वगैरह वगैरह, डायरेक्ट केंद्र वो अधिकार है खालसा बोला है। जी हाँ दादू दयाल का 4 अलग अलग पंथ है, बामू भी एक खालसा पंथ है, तो अपन याद रखनी पड़ती। हाँ, तो अब थे करो गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी आंगो जन्म कार्तिक पूर्णिमा में है। और गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी की बात करा 1469 में आंगो जन्म होयो, तलवंडी साहिब के अंदर पाकिस्तान में जन्म होयो, बई नदी किनारे ज्ञान ग्रहण करियो, लंगर प्रथार वर्गी ले बस इतना याद रखना, संप्रदाय लिया। और इनका जो जन्म है कार्तिक पूर्णिमा को बताया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को ही आज के टाइम में ये सिख समाज के लोग प्रकाश पर्व के नाम में जानते हैं, यानी आगे दिवाली आई हुआ गुरु जी। मतलब दिवाली की तरिया बड़ा उत्साह मनाई जाए त्योहार। अब गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, हाँ गुरु जी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हुआ, मतलब ये हर समाज में तो ऐसा आदमी होना चाहिए युग। और मैं कहो भी होता ने वो याद रखना है, क्योंकि वो अलग है, वो शुक्ल सप्तमी है गुरु जी। हाँ गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करा गुरु जी, मैं अच्छी तरह याद कराई है ना। पोष शुक्ल सप्तमी ने गुरु जी त्योहार मनाई जाए। थारी एकदम कायदा की बात, 10वां गुरु जी हा ए पहला गुरु जी हा ऐ सिखांगा सल्टा दिया था, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गुरु जी 4-5 जगह डायलॉग बता दूंगे, पेपर में पूछे एक बार, वाहे गुरु शब्द किसने दिया? गुरु नानक देव जी ने।
इकुमकार सतनाम शब्द किसने दिया? नानक देव जी ने। सतनाम शब्द किसने दिया? नानक देव जी ने, क्योंकि आपने फिलोसफी लगा SST में बैठा भी अपन कराना पड़े संतावा आपने। अच्छा, 2 डायलॉग है। आज की खालसा फौज होती नहीं, खालसा फौज में उत्साह भरण खातर जदान भर लेके जाया करता नहीं, तो एक डायलॉग हो, जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल, सत्य श्री सत्य है वो अकाल। एक और है, वाहे गुरु जी दी खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। यानी खालसा मतलब वाहे गुरु जी की खालसा मतलब आज की खालसा जी की मतलब हमेशा पार जाएगी। तो एक गुरु गोविंद सिंह का 2 डायलॉग है, बाकी डायलॉग सारा नानक देव जी के देड़ा है। वाहे गुरु सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। अब गुरु जी ईसाइया रहा लिखे रखो, करवा दो ईसाइया कराना क्या है? तो हैप्पी न्यू ईयर लिख दो पहले तो। गुरु जी थे वो नाम ही लिखवाया, बाकी है तो हैप्पी न्यू ईयर सबको पता है, 1 जनवरी को आता है। आ लियो नव वर्ष 1 जनवरी आ लियो 1 जनवरी। अरे क्रिसमस डे आंगो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जानो ही होते क्रिसमस डे जी को 25 दिसंबर ने मनाया जावे, बना दो 25 दिसंबर ना मनाया जावे। और इस दिन कहते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लिख दो इसका के थोड़ा सा, ईसा मसीह का जन्मदिन है ये। और भी गुरु जी आपने ले बैठा अटल बिहारी को भी है नहीं, हाँ ईसा मसीह का जन्मदिन है गुरु जी। आ लो अब लिखो गुड फ्राइडे, नाम तो गुड है पर घटना उल्टी हुई है। नाम है गुड फ्राइडे। कहते हैं इस दिन ईसा को सूली पर लटकाया गया था। लिख दियो लिख दियो। देखियो लो ईसाइया गला के अंदर एक क्रॉस को निशान हुआ, बिन पर एक आदमी टांग रहा कि वो ईसाई है। कहते हैं नाम तो गुड फ्राइडे है, काम उल्टा हो रहा है। ईसा को सूली पे लटकाया गया था, सूली पर लटकाया गया। एक और लिख दो ईस्टर, लटकाया गया ईस्टर। और कहते हैं कि ईस्टर इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे। ईस्टर इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे। ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए, पुनः आ लो गुरु जी, पुनः जीवित कर दिया तो चलो आगे जीवित हो गए। अब गुरु जी आपने सिंधिया के बच्चे ये थोड़ा सा पेपर में पूछेड़ा भाई, जैनिया एक तो प्रदूषण पर्व, प्रदूषण पर्व पहला सिंधिया के लिखे होते, सिंधी का इम्पोर्टेंट है गुरु जी। थाने करवाया भी हमें सिंधी त्योहार बड़ी सप्तमी थदड़ी बोलते हैं ये। गुरु जी सब पहली तो है बास छोड़ो, चेटी चंड करा पहले गुरु, चेटी चंड आपने चेटी चंड करवा दे। सारों पहली चेटी चंड, झूलेलाल जयंती। चेटी चंड का अर्थ है कि इनके एक भगवान हुए झूलेलाल, उनका जन्म हुआ था कब? जब हमारा चैत्र पक्ष का शुक्ल पक्ष की एकम आती है, जिस प्रकार हमारा नववर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष शुरू होता है, उसी तरह उनका भी सेम तारीख को ही होता है। लाल मेरी पत्त रखियो, झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, इसी उपलक्ष्य में ये चेटी चंड मत्स्य अवतार है। विष्णु जी की मतलब आंगी कहानी अपना सा पूरी कनेक्टेड है, पूरी आंगी नहीं, ये तो लगभग अपने देवताओं जैसे ही हैं। तो आप लिखो सर बड़ी सप्तमी। मैं बास छोड़ो लिख दूं, ठीक को नहीं के बास छोड़ो लिख दूं, बास छोड़ो, क्योंकि बड़ी सप्तमी नाम तो बास छोड़ो, क्योंकि आंगा बास छोड़ो और अपना बास छोड़ो में फर्क है। क्योंकि आंगो बास छोड़ो है भादवांग माह और अपर लो है चैत्र गा माह। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी की आ रही है, आन आंगो बास छोड़ो है, और आही आंगी बड़ी सातम भी कहलावे। सही बोल रहे होंगे। कजड़ी तीज बहुत सॉरी कजड़ी तीज हो गया, सातम है, सातवीं है भाद्रपद कृष्ण की यानी सातम। आई आंगो बास छोड़ो है, इन बोला थदड़ी बोले थदड़ी। बिल्कुल मैं सिंधियन गुरुजी बहुत परिचित हूं। तो मैं तो बट रहे हो मोहल्ला में थाने ध्यान ही है। हाँ तो मैं बिल्कुल वो मोहल्ले सिंधिया को सारा ठीक है। अब 40वां महोत्सव लिखो गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी, 40वां महोत्सव। और ये पेपर में पूछा गया है, इसकी तारीख पूछ ली गई है, वो तारीख आपको सबसे पहले आज तारीख बारी बारी किया नहीं गुरुजी, बड़ी तकड़ी तारीख है। हर जन्मदिन है नहीं जदावा है 40वां महोत्सव। आज 16 जुलाई स्टार्ट को नहीं होगी, 16 जुलाई में थे 40 दिन गिनो, कितना हो गया गुरुजी? 24 अगस्त हो गया। 24 अगस्त हो गया, 24 अगस्त ताई उत्सव आपने चाले 40। एक बात तो एक बात बताऊंगे, एक राजा हो इल्तुतमिश नाम को, दिल्ली सल्तनत इतिहास का मजामा मध्य काल का मां, तो एक वंश आवे बिंगो नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 40 इंपोर्टेड आदमियों का दल बनायो, 45 दल बोलिया करता। तो आगे बलबन चलिया दल बंद कर दियो। इन्हें एक नूरजहां आई, नूरजहां गुट पड़े 40 लोग रखा, वो भी 40 दल बनाए बन।
तो इंग बारे में थाने मैं बता दूं का एक मृक शाह नाम को आदमी हो और वो जनता पर बड़ा जुल्म करया बन। ठीक है। बहुत जनता ने मारिया करतो, कुटिया करतो। तो जनता होगी परेशान, और परेशान हो गई वहां 40 दिनों को कह रखो, उपवास रखो, और कहते हैं इसी 40 दिनों के उपवास के दौरान फिर भगवान झूलेलाल अवतार लेते हैं और उसका श्रृंगार करते हैं। ऐसा ही एक धार्मिक भावना है। ये 40 दिन व्रत रखते हैं। हाँ, 40 नौरता मान लेता है आप, 40 सा नौरता है ये, 40 दिन रखा है ये। ठीक है, हो गया पूरा। हाँ, तो और तो हो गया, क्यों बस हो गया और क्या? हाँ हो गया, ठीक है। पेपर के हिसाब से गुरुजी तारीख है इया कराना, तो सिंधी पकड़े बिठा लिया कि नहीं सारा बता दे एक एक। चलो फिर जैन धर्म का करा दो, 2-3 त्योहार है जी का। बिया तो गुरुजी जयंतियां लगभग तो आप जैन धर्म ने लपेट हाँ लपेट ली। एक 10 लक्षण पर्व बता दो। किंगो जैन है, बताओ थे, समझाओ। 10 लक्षण पर्व लिखो। जैन त्योहार। हाँ जैन त्योहार लिखो। जैन त्योहार कौन सा है? देखो सबसे पहले अपने पास है 10 लक्षण पर्व। लक्षण पर्व क्या है गुरुजी? ये मैं थे लिखो चेत, चेत, भादवो, भाद्रपद, ठीक है, और माघ। माघ 3 महीना एक माह। ठीक है। चेत, भादवो और माघ। आ महीना की शुक्ल पंचमी लेके पूर्णिमा तक त्योहार मनाया जावे। शुक्ल पंचमी से लेकर, हाँ, शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, इन बोला 10 लक्षण पर्व, 10 हाँ। 10 दिन तक चलना त्योहार। हाँ। मतलब साल में 3 बार आवे। 3 बार ही आवे। गजब भाई, आ बात याद रख ली। 10 लक्षण पर्व जैनियों का प्रमुख त्योहार है। एक वो पर्युषण जी को पर्व है, बार बार पेपर वो बार बार आवे। पर्युषण पर्व। हाँ, पर्युषण पर्व के गुरुजी का वो जैनांगो महापर्व है। और पर्युषण शब्द का अर्थ होता है निकट बसना। जैन महापर्व है। महापर्व है, जैसे अपने कुंभ का मेला है ना, वैसे इनका ये है। और इसका अर्थ होता है बिल्कुल निकट बसना। ठीक है, और ये लिखो गुरुजी, भादवे शुक्ल पंचमी है, सेम ही है। हाँ। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, 14 तक। अच्छा ठीक। भाद्र अब एक ही बात है, शुक्ल है 14 तक हो गए, चतुर्दशी तक हाँ आ ले तो हो गया। ये त्योहार मनाया जाता है। ऑपरेशन पर्व हो गया। और देखो जी, महावीर जयंती पढ़ा दी, मोक्ष एकम पढ़ा दी, हाँ पढ़ा दी, ऋषभ देव जयंती पढ़ा दी, पढ़ा दी। वह 2 त्योहार रेडा एथे लिख लियो, तो अथारा त्योहार को टॉपिक हो गयो कंप्लीट। ठीक कर दियो गुरुजी आप। ठीक है, वीडियो तो खूब लंबा हो गयो। काल को प्रश्न क्यों? मेरे तो याद ही नहीं। मेरे तो आपको याद। गरीब नवाजों कौन पूछोगे? गणेश जी को चलो, त्रिनेत्र गणेश पूछो। त्रिनेत्र गणेश पहली कुंको पत्री कहाँ भेजी जाती है? ठीक है, अब बता दो। त्रिनेत्र गणेश जी को भेजी जाए पहली कुमकुम। गट्टा है वो, रणथंबोर दुर्ग में। हाँ, सवाई माधोपुर रणथंबोर दुर्ग के अंदर है, और सवाई माधोपुर में पड़ता है। वहां पहली क्या भेजी जाती है? कुंको पत्री कोई भी लिखते हैं, गणेश जी को पहली यानी अपना जो निमंत्रण होता है शादी का, वहां दिया जाता है। अब कोई जी सो प्रश्न नहीं पूछ छोटा अपना, जोरदार प्रश्न पूछ लूंगे। हाँ जोरदार, बार बार पेपर में एक प्रश्न ऐड हुआ है। हाँ, त्योहारों में पूछ लियो, त्योहार चला जना त्योहारा मुझे वापस पूछा इन्हें बिना तो आप कटी प्रश्न घुमाए को मतलब ही को नहीं। हिंदुओं पूछूंगा, दूसरा सनातनी पूछ लेते हैं, कैसा को पूछ लियो, खट्टे को दिक्कत को नहीं। टावरा पूरा याद है। करागी गडमा पूछ लियो। हाँ, तुलसी विवाह पूजन वाह किस दिन किया जाता है? तुलसी का विवाह किस दिन किया जाता है? और आपको लिखवाया हुआ है, देख के उत्तर बताना है। अपने नोट्स बनाए हैं तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में बताना, बता दियो। तो ठीक है, मिलांगा नई क्लास में, बहुत ज्यादा समय हो चुके हैं। तो राम राम। राम राम। ठीक, सत श्री अकाल, खमा गणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम।